हेलो स्टूडेंट, एबिलिटी क्लासेस सोनू सर 10th क्लास का एक्सरसाइज 14.1 का केसी सिन्हा बुक से आज आप लोग का पहला क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं ताकि घर बैठे स्टूडेंट भी अपने मोबाइल पर यूट्यूब द्वारा किताब को बना सके। तो देखना 11 परिणामों का माध्य 30 है। 11 परिणामों का माध्य 30 है। ये पहला क्वेश्चन है केसी सिन्हा बुक का 14.1 का। 11 परिणामों का माध्य 30 है यदि प्रथम 6 परिणामों का माध्य 28 है और अंतिम 6 परिणामों का माध्य 32 है। 32 हो तो छठी परिणाम को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर माना कि संख्याएं x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट 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 x11 तक। माध्य सबसे पहले माध्य बराबर दिखना है। माध्य बराबर होता है क्या चीज? तो माध्य का फार्मूला होता है, माध्य का फार्मूला होगा परिणामों की संख्याओं का योग। परिणामों की संख्याओं का योग बटा परिणामों की कुल संख्या। माध्य कितना है? 30। तो यहाँ पर माध्य की जगह पर रख देंगे माध्य 30। परिणामों की कुल संख्याओं का योग, तो परिणाम की कुल संख्याओं का योग माने है माना की संख्या बराबर x1 x2 x3, यानी कि टोटल परिणाम कितना है? 11 है। तो टोटल परिणाम को जोड़ देंगे x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 11 परिणाम तक प्लस 11 बटा परिणामों की कुल संख्या 11 बटा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना। तो x1 से 1 से अगर हम गुना करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस x11 बराबर 11 गुने 30 करेंगे तो 330 समीकरण 1 मान लेंगे। फिर पुनः प्रथम 6 परिणामों का माध्य 28 है। प्रथम 6 परिणामों का माध्य 28 है। तो यहाँ पर माध्य बराबर दिया हुआ है 28। तो फिर मानना नहीं है कि 6 परिणाम, क्योंकि यहाँ पर टोटल मान लिए हैं। अब यहाँ पर माध्य बराबर हो जाएगी 28 और माध्य बराबर होता है परिणामों की संख्याओं का योग बटा परिणामों की कुल संख्या। तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x6 बटा 6 परिणाम, तो बटा 6 संख्याओं की कुल संख्या 6 बटा 1। अब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x6 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे
कि 28 गुने 6 करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 168। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। फिर यहाँ पर कह रहा कि अंतिम 6 परिणामों का माध्य 32 है। तो अंतिम 6 परिणामों का माध्य 32 हो। बत्तीस हो तो यहाँ पर हो जाएगा अंतिम। तो अंतिम से अगर हम चलेंगे तो 1 से 6 लेंगे तो माध्य बराबर हो जाएगा 32। माध्य बराबर 32 हो जाएगा और 1 6 प्लस 1 7 प्लस डॉट 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 ए प्लस 1 11 तक बराबर बटा 6 को बटा 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना 1 6 प्लस 1 7 प्लस डॉट 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 1 11 बराबर, इसे अगर गुना करेंगे तो 192। समीकरण 3 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर हमें 12 परिणाम हो जाते हैं। कहा कि प्रथम 6 परिणाम और अंतिम 6 परिणाम, तो प्रथम 6 परिणाम और अंतिम 6 परिणाम को अगर हम जोड़ेंगे तो 12 परिणाम प्राप्त हो जाएगा। और 12 में से 11 परिणाम को अगर हम घटा देंगे तो छठा परिणाम ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जोड़ देंगे समीकरण 2 और 3 को। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ेंगे तो समीकरण 2 और समीकरण 3, तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x6 प्लस x6 प्लस x7 प्लस डॉट 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 x11 बराबर समीकरण अचर दने अचर को चर दने जोड़ेंगे, यानी कि x1 और x6 को एक दने और 168 प्लस 192 दोनों को जोड़ देंगे तो हमें 12 परिणाम प्राप्त हो जाएगा, जबकि हमें 11 परिणाम का मान आ गया है। तो यहाँ पर 6 परिणाम 2 हो रहा है। 6 संख्या x6 बराबर 2 हो रहा है, तो 1 का हम अलग कर लेंगे, यानी कि x6 अलग करने पर हमको 11 परिणाम हमें लगातार हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x11 बराबर, दोनों को जोड़ें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8 2 10 9 15 1 16 1 1 2 1 3 360 प्राप्त हो जाएगी, जबकि हमें 11 परिणामों का मान है 330। तो x6 प्लस 330 बराबर 360। तो x6 बराबर हो जाएगा 360 और प्लस है तो ई पटिल मान बराबर के दूसरे साइड आने पर जो प्लस होती है वह माइनस हो जाएगा। तो 330 यानी कि x6 बराबर
30। अतः छठी परिणाम 30 है। आंसर